दिल्ली में आज बहुत बड़ी बड़ी मुलाकात हुई है, बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए गए हैं और उसके बाद दिल्ली से भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। कहते हैं देश का दिल राजधानी दिल्ली में बसता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दिल आखिर चाहता क्या है, ये दिल आखिर मानेगा कैसे? क्योंकि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। हजारों युवा जंतर मंतर पर बैठे हुए, कोई घर से भाग कर आया है तो कोई माँ बाप से लड़कर वहां बैठा है और हर युवा एक ही नारा लगा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो आज देश की दिल की धड़कनों को समझने की कोशिश करते हैं और पूरी खबर विस्तार से आपको बताना शुरू करते हैं। दिल्ली की लड़ाई अब बहुत बड़ी बन गई है और अब ये लड़ाई 4 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। वो 4 मोर्चे कौन कौन से हैं, चलिए सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। पहला मोर्चा है छात्रों का, जो अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। दूसरा मोर्चा है सरकार का, जो छात्रों को मनाने में लगा हुआ है। तीसरा मोर्चा है समाधान का, जिसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त नियम बनाने का फैसला किया है। और चौथा मोर्चा है विपक्षी नेताओं का, जो देश की संसद से लेकर सड़क तक इस आंदोलन का पूरा फायदा उठाने में लगे हुए हैं। चारों पहलुओं पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात छात्रों की होगी। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के आंदोलन का 35वां दिन और गुरुवार रात से ही सरकार छात्रों को मनाने में लगी। सरकार ने पहले कहा था कि जेपी नड्डा के दफ्तर या आवास पर मीटिंग होगी, लेकिन जब सीजेपी के तरफ से इस मांग को ठुकरा दिया गया और कहा गया कि न्यूट्रल जगह बैठक होनी चाहिए, तो सरकार ने इस बात को मान लिया। जिसके बाद शुक्रवार दोपहर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक की तस्वीरों को आप देखेंगे तो दोनों पक्ष मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, ऐसा ही नजर आ रहा है, काफी सहज नजर आ रहे हैं। इस बैठक पर हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है। पहले अमृत की एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए। देखिए, जेपी नड्डा साहब की सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ सीवीपी हाउस में बैठक चल रही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये 4th फ्लोर है और यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। 5th फ्लोर पे ये बैठक चल रही है। ये 5th फ्लोर पे जो है वो बैठक चल रही है। हम आपको जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद है 5th फ्लोर पे। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड से कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। तो इस बैठक का नतीजा ये है कि सरकार ने 2 मांगे मान ली। पहली मांग ये कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और दूसरी मांग ये कि सरकार किसी भी छात्र पर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। लेकिन जो तीसरी और मुख्य मांग है उस पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। सीजेपी का साफ कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समझौता नहीं होगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने 1 दिन का समय मांगा है, जिसके बाद शनिवार को फिर से 3:30 बजे सरकार के मंत्री और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठक करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि जल्दी फैसला नहीं लिया गया था तो 20 जुलाई जैसा मार्च फिर से बुलाया जाएगा। इस बैठक के बाद जेपी नड्डा ने क्या कहा है, आपको ये भी बता देते, सुनिए। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार से परीक्षा हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने एक तरफ सरकार छात्रों को मनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की नई रणनीति बनाने में लगा हुआ है। गुरुवार रात पूरा विपक्ष गांधी स्मृति गया था
और छात्रों के प्रति अपना समर्थन दिखाने की कोशिश की थी। गुरुवार को हुए इस मार्च के बाद शुक्रवार को फिर से राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। राहुल गांधी ने अपने 10 जनपद आवास पर एक घायल स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने छात्र के हाथ, उसकी पीठ और छाती में एक घाव को कैमरे पर दिखाया और कहा कि 20 जुलाई को इस छात्र पर पैलेट गन से हमला हुआ था। पुलिस ने पैलेट गन से इस छात्र के शरीर को छन्नी कर दिया, जबकि ये शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहा था। पैलेट गन मतलब एयर गन। साथ ही राहुल गांधी ने फिर अपनी मांग को दोहराया और कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी का वो बयान भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर। ही हैज टू बी रिमूव्ड। ही इज अ सिंबल of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि अब ये लड़ाई 4 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ी जा रही है और विपक्ष भी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार का फोकस सिर्फ छात्रों के साथ बातचीत और समाधान पर है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बात करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रात 12 बजे छात्रों के नाम संदेश जारी किया था। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, इसलिए सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इस वीडियो की खास बात जानते हैं क्या थी? पहली खास बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीडियो मोबाइल फ्रेम यानी वर्टिकल एंगल से बनाया, जैसे हम इंस्टा पर रील डालते हैं कि नहीं, ठीक वैसे। दूसरी खास बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो की शुरुआत मित्रों शब्द से नहीं की, बल्कि फ्रेंड्स शब्द से की, जो कि जेनजी की भाषा है और आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है। तीसरी खास बात यह है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने रात के 12 बजे देश के नाम कोई वीडियो पोस्ट किया, नहीं तो वो जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो रात के 8 बजे करते हैं। मोदी जी ने क्या कहा है आपको सुनना चाहिए और वो वीडियो भी देखना चाहिए, देखिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वीडियो में एक खास शब्द का जिक्र किया है और वो शब्द है फास्ट ट्रैक कोर्ट। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही थी और सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया था। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। फास्ट ट्रैक कोर्ट सामान्य अदालतों से अलग होता है। जिस काम के लिए कोर्ट बना है सिर्फ उसी से जुड़े केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में आते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई तेज होती है और फैसला भी जल्दी आता है। इतना ही नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को समय पर निपटाना होता है। ऐसा नहीं है कि तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है और 10-12 साल तक केस चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डेडलाइन के तहत काम होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अलग से जज नियुक्त किए जाते हैं जो सिर्फ इसी कोर्ट में सुनवाई करते हैं। भारत में बलात्कार, पॉक्सो, आतंकवाद, आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के लिए पहले से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है और अब पेपर लीक के केस के लिए भी इस तरह की कोर्ट बनाने वाली, जिसका प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं। चलिए, ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो गई, लेकिन अब बात नए कानून की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात का जिक्र किया था कि वो सोमवार को सदन में पेपर लीक से जुड़ा एक कानून पेश करेंगे। अब इस कानून में क्या खास हो सकता है वो भी आपको बता देते हैं, देखिए जरा। देखिए, पहले तो एक बात साफ कर दें कि पेपर लीक पर कोई नया कानून नहीं बनने वाला है।
बल्कि जो पुराना कानून है उसी में बदलाव किए जाएंगे। 2024 में मोदी सरकार पूरे देश के लिए कानून लेकर आई थी, लेकिन इस कानून को अब और सख्त बनाया जाएगा। पुराने कानून में आरोपी को 3 से 5 साल की जेल होती थी। कितने की? 3 से 5 साल, और प्रति व्यक्ति 10 लाख जुर्माना लगता था। पुराने कानून के तहत परीक्षा कराने वाली एजेंसी अगर पेपर लीक में दोषी हो तो एजेंसी से जुड़े आरोपियों को 5 साल की जेल होती थी और 1 करोड़ का जुर्माना लगता था, और अगले 4 साल तक वो एजेंसी कोई परीक्षा नहीं करा सकती थी। लेकिन सूत्रों का दावा है कि नए कानून में जेल और जुर्माना दोनों बढ़ाए जाएंगे। अब आरोपी को कम से कम 5 से 10 साल की जेल होगी और जुर्माना भी 3 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2024 के कानून के तहत पेपर लीक का केस सामान्य अदालत में जाता था, जिसकी वजह से फैसला आने में काफी देरी होती थी। लेकिन अब जो कानून आएगा उसके तहत केस सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, जिससे सुनवाई भी जल्दी होगी और सजा भी जल्दी मिलेगी। 2024 वाले कानून में कोचिंग संस्थान या कोई टीचर पेपर लीक कराता है तो उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन सूत्रों का कहना है कि नए कानून में अगर कोचिंग संस्थान और उसके शिक्षक दोषी पाए गए तो उस संस्थान पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाएगा। आखिरी अंतर यह है कि मान लीजिए पेपर सेट करने वाले व्यक्ति ने ही पेपर लीक किया है तो वो सजा काटने के बाद दोबारा सिस्टम में आ सकता था। लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि नए कानून के तहत पेपर सेट करने वाला व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसे जीवन भर के लिए सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए, सरकार की 2 कोशिशें आपको बता दी। अब बात करते हैं तीसरे प्रयास की। प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो के बाद खबर आई कि देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की और 26 दिन बाद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म कराई। जेपी नड्डा ने अपने हाथों से जूस पिलाकर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया, जिसके बाद सरकार ने भी थोड़ी राहत महसूस की, क्योंकि अगर इस आंदोलन को सबसे ज्यादा सुर्खियां मिली थी तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक की वजह से मिली थी। सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर यह भूख हड़ताल खत्म की है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, सोनम वांगचुक ने कहा कि अलग अलग दलों के 65 सांसद उनसे मिलने आए और ये आश्वासन दिया कि वो संसद में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने सरकार से 2 लिखित मांगे पूरी करने के लिए कहा था, जो सरकार ने मान ली। पहली मांग ये है कि 20 जुलाई को जो छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनके खिलाफ कोई केस दर्ज ना हो। दूसरी मांग, जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को मुआवजा मिले, और सरकार ने ये दोनों मांगे मान ली। आगे सोनम वांगचुक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और इस्तीफा न देने से बच्चों को नहीं बल्कि सरकार को ही नुकसान हो रहा है। आखिर में सोनम वांगचुक ने यह कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी छात्रों का हित था, बच्चों पर किसी तरह का केस दर्ज न हो, यही वो चाहते थे। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने क्या कहा है आपको ये भी सुना देते हैं, सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे। उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है, एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। दूसरा, पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में वार्ता होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ? पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन अनशन खत्म होने के बाद अब लोग 2 नजरियों से उन्हें देख रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि क्या सोनम वांगचुक ने छात्रों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना सरकार से डील कर ली और बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अपना अनशन खत्म कर दिया, और इस पक्ष का मानना है कि ये तो छात्रों के साथ धोखा है, क्योंकि जिस मुद्दे पर अनशन शुरू हुआ वो मुद्दा परिणाम में बदला ही नहीं।
टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये तक कह दिया है कि सोनम वांगचुक को अगर अनशन तोड़ना ही था तो किसी और के हाथ से तोड़ लेते। जेपी नड्डा के हाथ से जूस पीकर क्यों अनशन खत्म किया। वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि सोनम वांगचुक इस बात को समझ रहे थे कि आंदोलन में हिंसा हो रही है। कुछ असामाजिक तत्व प्रदर्शन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर इसी तरह हिंसा होती रही तो कुछ बेगुनाह छात्र भी इसमें फंस जाते। सोनम वांगचुक ने लद्दाख का भी जिक्र किया क्योंकि जब लद्दाख में हिंसा हुई थी तब उन पर एनएसए लगा था और कई लोगों को जेल में जाना पड़ा था। इसलिए सोनम वांगचुक नहीं चाहते थे कि छात्रों पर कोई केस हो और उनका भविष्य बर्बाद हो, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। इसके अलावा सीजेपी के अभिजीत दीपके से लेकर अभिजीत दास तक और तमाम जो उनके साथी हैं वो भी चाह रहे थे कि सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर दें। तो कुल मिलाकर आप जो अनशन खत्म करने वाली बात को लेकर सियासत देख रहे हैं, इसमें अभिजीत दास ने यह कन्फर्म किया है बातचीत करके कि हम खुद भी चाहते हैं कि वो अनशन खत्म कर दें। उनका जो शरीर का वजन है वो कम हो रहा है। दोनों पक्ष आपको बता दिया। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी देर रात एक्स पर एक पोस्ट आया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद अभिजीत दीपके ने भी एक वीडियो जारी किया और कहा कि सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म किया, ये खुशी की बात है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभिजीत दीपके को भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। जैसे ही सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा तो जंतर मंतर पर भी जश्न शुरू हो गया। अनशन खत्म होने के बाद जंतर मंतर पर रात भर कैसा माहौल रहा, आज फिर से हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने पूरी रात की रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखा देता हूं, देखिए। छात्रों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर चल रहे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। रात के 2 बज गए हैं लेकिन अभी भी आपको लोग यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो यहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। 35 दिन से छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना दे रहे हैं और इनकी मांग ये है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें। वो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ये छात्र यहां से नहीं हटेंगे। चलिए, सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल सबकी नजर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं और उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की है कि आखिर इनमें से कई युवक अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कोई अपनी 62,000 की नौकरी छोड़कर आया है तो कोई सरकारी टीचर की जॉब छोड़कर प्रदर्शन में शामिल हुआ है। इस प्रदर्शन में अनमोल को भोपाल का भी एक व्यक्ति मिला जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर है, यानी सरकारी नौकरी में, और इस व्यक्ति का कहना है कि उसकी पत्नी ने कहा कि प्रोटेस्ट में जाओ और छात्रों का साथ दो। शुक्रवार को दिन भर जंतर मंतर पर कैसा माहौल रहा, अनमोल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। जंतर मंतर के पास संसद मार्ग पर खड़ा हूं और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। दिल्ली में भारी बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बावजूद जो है प्रदर्शन जारी है। सड़क के बीचों बीच जो है छात्र देखिए बैठे हुए हैं, भीगते हुए ये नजर आ रहे हैं। छात्रों से क्या अपील कर रहे हैं गांधी? शांति से हमारा आंदोलन होना चाहिए, कोई बेसबत बात नहीं होना चाहिए, हाँ तभी हमारा काम हो सकता है। क्योंकि हमारी एक बहन थी उत्तराखंड से, वो उनके लिए आए हम, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, आप इस तस्वीर को समझिए।
बड़ा रोचक किस्सा है ये। टीचर हैं, मास्क लगाए हुए हैं। इस प्रोटेस्ट के बाद में एक दूसरे के सहयोग की भावना और जब आप मैंने कई सारी चीज़ें जैसे देश प्रेम, देशभक्ति बोलते हैं, तो वास्तव में ये देशभक्ति है। आप अपने देश के बारे में सोच रहे हो। मैं भोपाल से रहने वाला हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं रेलवे में TRD जूनियर इंजीनियर हूँ। मैं 62,000 छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो जॉब में हूँ। मेरा फ्यूचर बन गया। जो कल मेरे बच्चे होंगे और जो बच्चे यहाँ लाइन में लगे हैं, बताइए इनका क्या फ्यूचर है। हम अपना ही हक मांगने आए हैं ना, सरकार के घर का कर्जा नहीं मांगने आए। मैं गुजरात में रहता था, सूरत में, वहाँ पे काम बंद करके। क्या काम करते थे? मेरा अपना खुद का बिजनेस है फूड का। बंद कर दिए? बंद करके आया हूँ। सिर्फ यहाँ आने के लिए? यहाँ आने के लिए बंद करके आया हूँ। 1 किलोमीटर का जो पीछे का रेंज है, ये पूरा जो है छात्रों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। मेन मोटिव था जो अकाउंटेबिलिटी ले, तब हमारा तभी जाकर के प्रोटेस्ट एंड होगा। मुद्दा डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो जो मुद्दा था एजुकेशन, जो नीट का मुद्दा था, वो तो चेंज कर रहे हैं ये लोग। इनको अब रिजर्वेशन पे जा रहे हैं, अब ये दूसरे टॉपिक उठाने लग गए। वो थोड़ी जातिवाद पे क्यों जा रहे हो? कहाँ से हैं आप लोग, बताइए। हम यूपी में थी। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, सब यही चाहते हैं कि प्रदर्शन खत्म हो जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर प्रदर्शन हो, लेकिन जो मांगे हैं, जो डिमांड है सरकार से, वो पूरी हो।